हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक और कन्फ्यूजन सिचुएशन जो स्टूडेंट्स के साथ अक्सर हो जाती है। हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। किंग टुट वाज डाइड इन 1324 BC। राजा टुट जो है उसकी मृत्यु हो गई 1324 BC में। व्हाट इज दिस BC? ये BC क्या है? ये स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजिंग करता है। बाबर वाज डाइड इन AD 5030। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। तो ये AD जब आ जाता है और ये BC जब आ जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज दिस AD एंड BC स्टैंड फॉर। इसका मतलब क्या होता है? BC का हिंदी में आप मतलब देखेंगे, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, और AD का अगर आप हिंदी में मतलब देखेंगे इसका मतलब होता है ईस्वी। व्हाट इज द डिफरेंस? तो ईस्वी और ईसा पूर्व में BC और AD में बेसिक डिफरेंस क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, जी हाँ, ये क्राइस्ट वही है, ईसा मसीह भगवान जिसको आप समझते हैं। बिफोर यानी पहले, क्राइस्ट भगवान के पहले के समय को हम BC बोलते हैं। और AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी ईस्वी कहा जाता है इसको। BC जो होता है बिफोर क्राइस्ट, ये हमेशा बैकवर्ड में चलता है, उल्टे क्रम में चलता है। और AD जो होता है एनो डोमिनी, ये हमेशा फॉरवर्ड यानी सीधे क्रम में चलता है। ये सीधे की तरफ काउंटिंग होती है इसकी, और BC की काउंटिंग जो होती है वो बैकवर्ड होती है, पीछे की तरफ यानी उल्टे क्रम में काउंटिंग होती है। इसमें एक और डिफरेंस है कि BC जो है, आपने यहाँ देखा होगा BC ये ईयर के बाद में लिखा गया है, ईयर के बाद लिखा जाता है BC को। लेकिन जो AD होता है उसको ईयर से पहले लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि BC को मैंने सन के बाद लिखा है और AD को मैंने सन से पहले लिखा है। ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। इसकी काउंटिंग कैसे होती है, मानक कैसा माना जाता है? जिस तरह से आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आप मानते हैं 0 डिग्री रेखा को आप भूमध्य रेखा मानते हैं, उसके बाद दक्षिण दिशा में साइड 23 डिग्री रेखा को आप मकर रेखा मानते हैं, ऊपर साइड 23 डिग्री पर आपकी कर्क रेखा होती है। तो उसी तरह से यहाँ एक मानक माना गया है, और वो मानक है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट वही है, ईसा मसीह भगवान। जब हम ईसा मसीह भगवान के जो जन्म है, जो ईयर है, उसको हम मानते हैं 0। उसके बाद आने वाले जो वर्ष हैं, उसके बाद एक वर्ष बीतने के बाद हम AD 1 में आ गए, यानी कि ईसा मसीह भगवान से एक वर्ष बाद में। फिर उसके बाद AD 100 यानी ईसा मसीह भगवान के जन्म के 100 वर्ष बाद। फिर 1000 यानी ईसा मसीह भगवान के जन्म के 1000 वर्ष बाद में। फिर 2000 वर्ष बाद में। और अभी हम कौन से AD में चल रहे हैं? AD 2023 यानी कि ईस्वी 2023 में हम अभी चल रहे हैं। लेकिन ये तो हो गया फॉरवर्ड काउंटिंग। इसकी काउंटिंग फॉरवर्ड होती है एनो डोमिनी की। जब हम BC की बात करते हैं, एक बात तो ये, एक डिफरेंस ये है कि देखिए मैंने यहाँ सन से पहले AD लगाया है, लेकिन यहाँ सन के बाद में BC लगाया है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हम राइटिंग में करते हैं। समझने वाली बात है कि इसकी काउंटिंग फॉरवर्ड होती रहती है, आगे की तरफ काउंटिंग होती रहती है। जैसे इससे पहले हम अभी 2023 में हैं, तो इससे पहले 2022 था, उससे पहले 2021 था, 20 था, 2000 था, 1500 था, वहां इसकी काउंटिंग होती है। BC की काउंटिंग बैकवर्ड होती है। BC की काउंटिंग बेसिकली हम करते हैं, पीछे की तरफ गणना करी जाती है। यानी हम अगर ईसा मसीह भगवान से एक साल आगे की बात करते हैं तो AD 1 आता है, लेकिन एक साल पीछे की बात करेंगे तो BC 1 आएगा। फिर पीछे जाएंगे तो 100 BC यानी ईसा मसीह भगवान के जन्म से 100 वर्ष पहले। फिर हम पीछे जाएंगे 500 BC, 600 BC, 700 BC, या हम आ गए 1000 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट भगवान के जन्म से 1000 साल पहले। फिर हम और पीछे चले जाएंगे तो हम आ गए 2000 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह भगवान के जन्म से 2000 पहले। तो बेसिक जो डिफरेंस है इसमें यही है कि आप AD की काउंटिंग जो है वो करते हैं आगे की तरफ, BC की काउंटिंग जो है वो आप करते हैं पीछे की तरफ। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC और AD बेसिकली इसका डिफरेंस यहां से है। ईसा मसीह भगवान के जन्म के समय को 0 डिग्री माना गया है, जैसे आपकी भूमध्य रेखा को मानक समय माना गया है, वैसे यहाँ मानक समय माना गया है ईसा मसीह भगवान के जन्म को। ईसा मसीह भगवान के जन्म को 0 वर्ष माना गया है। 0 वर्ष के बाद में
यहाँ ईसा मसीह भगवान के जन्म को 0 वर्ष माना गया है। इसके बाद अगर आप आगे की तरफ जिसमें हम अभी चल रहे हैं, 2023 आ गया, 23 के बाद में 24 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 2050 आएगा, 2400 आएगा, आगे की तरफ काउंटिंग हो रही है। यहाँ बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, वो बैकवर्ड चलता है। यहाँ हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं। आपका एक सवाल ये है कि 1640 BC अगर हम लिखते हैं 1640 BC, तो आज हम जिस ईयर में हैं 2023 में 1640 BC बिफोर क्राइस्ट आज से कितने साल पहले था, ये आप मुझे बताएंगे। इस तरह के वीडियो और आते रहेंगे। नमस्ते।